नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत करते हैं और इस खास बुलेटिन में क्या कुछ रहने वाला है आपको बता देते हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात कर्नाटक के चित्रदुर्ग की करेंगे, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में करीब 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल हो गए। खबर आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आज की दूसरी बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। तो दूसरी खबर में बात होगी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मनाई जा रही है और इस मौके पर बीजेपी खास कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पीएम मोदी भी इस मौके पर लखनऊ जाएंगे और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। तो तीसरी खबर में बात दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की करेंगे। दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के साथ जहर घुल गया है। कई इलाकों में AQI आज भी 350 के पार है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। घने कोहरे के कारण सड़कों की रफ्तार भी थम सी गई है। तो चौथी और आखिरी खबर में बात होगी बांग्लादेश की, ढाका की करेंगे बात, यहां पर जहां एक बम धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स के मारे जाने की खबर है और ये धमाका ढाका के मोग बाजार में हुआ है। तो कुछ उपद्रवियों ने बम फेंके और इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो इन सभी खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे, एक एक कर आपको हर खबर की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली बस दुर्घटना सामने आ रही है। और यहां पर गोरधातु क्रॉस के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, जबकि हादसे में कई लोग घायल हैं और एक लॉरी ने बस को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। तो हादसे में घायल यात्रियों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दरअसल बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही स्लीपर बस कंटेनर लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 10 यात्रियों की बस में ही जिंदा जलकर मौत हो गई। बस में कुल 32 यात्री सवार थे। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां टक्कर के बाद बस तेजी से आग की लपटों में घिर गई। कई यात्री सो रहे थे, जिससे कि बचाव मुश्किल हो गया। 21 घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और बचाव कार्य किया। फिलहाल टक्कर के बाद डीजल टैंक लीक होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, इस हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 21 यात्री जो हैं वो घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि इस बस में कुल 32 यात्री सवार थे और हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां टक्कर के बाद बस तेजी से आग की लपटों में घिर गई। कई यात्री इस दौरान सो रहे थे, जिससे कि बचाव थोड़ा मुश्किल हो गया और 21 घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर बीजेपी पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ अटल जी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का भी उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे और यहाँ वो पहले राष्ट्र नायकों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद उनसे जुड़े विचारों और जीवन प्रसंगों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऐसी संभावना है कि इस प्रोग्राम में करीब 2 लाख लोग आ सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और इसी कड़ी में मुझे करीब 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। और यहाँ वाजपेयी जी के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इसके साथ एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणादायक यहाँ पर आज उद्घाटन जो हो रहा है माना जा रहा है, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहेगा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल 30 प्रतिमाओं का आज अनावरण होना है और 1.5 लाख से अधिक लोग के आने का अनुमान है। और स्थल पे करीब 2:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 1:30 बजे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में बीजेपी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। और ये बसंत कुंज योजना में बने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर को आम लोगों को ये भेंट करेंगे उपहार के रूप में। और इसका बताया जा रहा है कि ये 65 एकड़ में बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और 250 करोड़ की लागत से इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को बनाया गया है। 55 फीट ऊंची ये कांस्य प्रतिमा है, तो अपने आप में बड़ा भव्य है, दिव्य है। और क्योंकि कई स्मरणों को सजोने के लिए ये म्यूजियम का लोकार्पण होगा और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा को देखते हुए एक दिन पहले ही एसपीजी ने अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया था कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। हेलीपैड से लेकर यातायात को लेकर पूरा मुआयना कर रखा था। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन बेहद अहम है। और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2 बजे आयोजन स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। लोकार्पण के लिए आयोजन स्थल के साथ पूरे शहर को सजाया गया है। आयोजन स्थल को भव्य बनाने के लिए कई प्रदेशों से बेहतरीन फूल वाले पौधे भी मंगाए गए हैं। इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोग शामिल होने का अनुमान भी। बिल्कुल, और यहाँ पर पीएम मोदी तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा और कौन कौन उनके साथ रहेगा, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? उत्तर प्रदेश से जो सभी वरिष्ठ जो नेता हैं, यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, साथ में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के धर्मपाल, वो मौजूद रहेंगे। और इसकी अब जो ये प्रेरणा स्थल है वो अपने आप में बेहद है और इसकी कल्पना इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें कई सारे संग्रहालय इसमें बनाए गए हैं और कई यादों को इसमें संजोया गया है। और ये अब बहुत भव्य तरह से दिखा जा रहा है। उसमें खास बात है कि ये भारतीय राष्ट्रवाद की लौ दिखेगी। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और उनकी भी मूर्ति लगाई गई है। और इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की तो है ही है। तो इसमें अपने आप में, और इसमें खास बात यह है कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम है। पार्किंग की व्यवस्था की है, ट्रैफिक डाइवर्जन को भी किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि कैसे लोग इसको जाने पहचाने और कितना क्या क्या किया गया है उनके द्वारा, उन सब स्मरणों को, उनकी यादों को उसमें सजोने का प्रयास किया गया। तो यानी उनकी जीवन से जुड़ी प्रेरक प्रसंगों को भी संग्रहालय में रखा गया है। वहाँ पे कई सारे लगाए गए हैं पोस्टर, तो वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद अब देखना होगा जब प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। पर फिलहाल ये बसंत कुंज में ये भव्य बनाया गया है और 65 फीट ऊंची ये कांस्य प्रतिमा है जिसका निर्माण विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार और मंटू राम आर्टिस्ट ने किया है। और परिसर में राष्ट्र नायकों को समर्पित संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। संग्रहालय की इंटरप्रिटेशन वॉल पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के म्यूजिकल आर्ट से देश की राष्ट्रीयता की यात्रा को भी दर्शाया गया है और राष्ट्र नायकों को समर्पित। बिल्कुल, तो बेहद खास कार्यक्रम अनुज, और ऐसे में आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली के लोगों को पिछले कई दिनों से प्रदूषण के साथ कड़ाके की सर्दी से भी जूझना पड़ रहा है। यहाँ हवा बेहद जहरीली बनी हुई है जिसमें कि लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है। तो वहीं कड़ाके की सर्दी ने भी दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दरअसल दिल्ली में सर्दी के मौसम में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगते हैं। पिछले कई सालों से यही हाल देखने को मिल रहा है और इस बार भी पॉल्यूशन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। तो कई दिनों से दिल्ली वाले प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में कड़ाके की ठंड
का दौर जारी है। दिल्ली में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान गिरकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान भी गिरकर 19 से 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। तो ठंड से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत भी ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी ने सर्दी को और तेज कर दिया है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से मौसम में ठंड बनी हुई है और ऐसे में AQI भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये माना जाए कि डबल अटैक है मौसम का। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और लोग प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं। तो दिल्ली में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये 7 से 8 डिग्री तक रह सकता है। तो वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा। तो ठंड से केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत पूरी तरह से चपेट में आ चुका है। ठंड और घने कोहरे के कारण लोगों को यातायात में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में लगातार जो मौसम है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, अभिषेक पंडित जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से और ऋषभ हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। पंकज, सबसे पहले हम दिल्ली के हालातों की चर्चा करते हैं। कैसा मौसम दिल्ली में इस वक्त दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? गीतू, जिस तरह से लगातार अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो प्रदूषण, ठंड और शीतलहर का जो कहर था, ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कल इसमें सुधार देखने को मिला। AQI स्तर जो है कल थोड़ा सा सुधार हुआ है, जो कि 271 दर्ज किया गया। उसके बाद ग्रेप 4 की जो पाबंदियां थी उसमें भी ढील दिया गया। तो ये कहीं न कहीं दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए एक राहत भरी बात है कि पिछले लगातार 10 दिन से जिस तरह से ग्रेप 4 की पाबंदियां जारी थी उसमें थोड़ा सा ढील आई है। AQI स्तर जो है 271 आया, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा सा राहत की बात है। लेकिन बढ़ती ठंड अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार 26 तारीख से 31 तारीख तक मिनिमम तापमान जो है 5 से 7 डिग्री रहने का अंदेशा है और उसके साथ साथ भारी ठंड और कोहरा भी पड़ सकता है। तो ये कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत है। जिस तरह से अगर आज देखा जाए, कल और आज का मौसम, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जो हवा चली है उससे कहीं न कहीं प्रदूषण में भी कमी आई है और मौसम भी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, पीछे आप देख सकते हैं साफ एकदम दिखेगा क्योंकि कोई विजुअलिटी नज़र नहीं आ रही है। जो जिस तरह से बाहर के क्षेत्रों में अगर देखा जाए हाईवे के पास में, तो वहाँ की विजुअलिटी भी लगभग 100 मीटर है। तो ये कहीं न कहीं राहत भरी खबर है जिस तरह से। लेकिन कल से मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 26 तारीख से और 31 तक जो है इस तरह के कोहरा, ठंड और उसमें विजुअलिटी और घट सकती है। तो ये एक संकेत है, इसमें लोगों को तैयार रहना होगा। अगर कहीं प्लान करना है तो उस हिसाब से आपको तैयारियों का और उस हिसाब से आपको रेलवे हो या फ्लाइट का टिकट है तो उस आधार पर करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली में देखा जाए तो प्रदूषण से थोड़ा सा लोगों से राहत मिली है। जिस तरह से लगातार ग्रेप 4 के द्वारा पाबंदियां थी, उस पाबंदियों का असर कहीं न कहीं दिखा है और उसके बीच में अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो हवा चली वो भी एक कहीं न कहीं राहत भरी बातें नजर आई। जिस तरह से सरकार लगातार 62 हॉट स्पॉट दिल्ली में बनाई, उसके साथ साथ वहाँ पर काम किया गया। तो ये तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सुधार, 50% कर्मचारियों के साथ ऑफिस में, तो उससे वाहन की कमी हुई। तो ये तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस पर जो है रोक लगा है, कम हुआ है यहाँ पर AQI। लेकिन दिल्ली NCR की बात किया जाए तो CAQM के तहत जो है NCR के लोगों ने भी इसमें बहुत मदद की है। वहाँ भी जो है पॉल्यूशन स्तर कम हुआ है। तो कहीं न कहीं उसको देखा जाए तो यहाँ 10 दिनों के बाद जो AQI कम हुआ, ये पूरा आंकड़े के साथ मिला करके इस तरह की बातें सामने आई। फिलहाल अभी भी प्रतिबंध पूरी तरह से अगर देखा जाए तो VS3 तक वाहन जो हैं, जिस तरह से यहाँ पर ग्रेप लगाया था, ग्रेप 3 के तहत जो चीज़ें हों वो चालू रहेंगी। ग्रेप 3 के तहत जो प्रतिबंध है उस पर सख्ती से काम किया जाएगा। तमाम टीमें रोड पर रहेंगी, धूल नियंत्रण पर लगातार कार्रवाई होगी। ये तमाम चीज़ें अभी भी जारी रहेंगी। इसको लेकर के टीम जो है CAQM के तहत से लगातार जो है इस तरह की जो टीमें हैं, दिल्ली सरकार की जो टीम है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जिस तरह से बॉर्डर इलाकों पर वहाँ पर सतर्कता बरती गई, वहाँ पे वाहनों को रोका गया, चालान किया गया, उनको वापस भी भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें अभी भी प्रतिबंधित रहेंगी। लेकिन किस तरह की छूट, क्या बच्चों का जो ऑनलाइन था इसमें जो है राहत मिल सकती है, निर्माण कार्य में भी राहत मिल सकती है। तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं यानी थोड़ी राहत जरूर दी जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ सख्तियां बरकरार रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक पंडित गाजियाबाद से जुड़े हैं। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? AQI में क्या यहाँ पर कुछ कमी देखी गई है?
कि आपको बता दूं कि किस तरीके से लगातार जो दिल्ली में जो एक प्रदूषण का जो कहर था वो लगातार बरकरार था, मगर वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लेवल है आज इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और उसकी वजह से ग्रैब फोर जो नियम है वो उनका जो आदेश थे वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि अब मौसम जिस तरीके से ठंडा हो रहा है तो शायद प्रदूषण का जो स्तर है वो धीरे 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 घटता हुआ नजर आएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरीके से बीते कई दिनों से जो दिल्ली एनसीआर जो जहरीली हवा से जूझ रही थी, वहीं पर लगातार गाजियाबाद प्रशासन को अभी भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा सा प्रदूषण लेवल कम हुआ है, क्योंकि लोग जैसे ही गाइडलाइंस खत्म होती है तो कहीं ना कहीं लोग साइड है वो है तो वो पालन नहीं करते। कहीं ना कहीं जब पालन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से फिर दोबारा एक बार स्तर बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर बात करें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काफी बनाए गए हैं जो एक्यूआई लेवल को कैमरे के माध्यम से उन्हें डेली का एक चार्ट बनाया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है तो शायद आने वाले समय में जो है वो लेवल ये गिरावट होने की संभावना है। और वहीं जो लोगों को जो काफी परेशानियां हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, जैसे सांस की दिक्कत ले लो, हार्ट की, आंखों में जलन, तो शायद आने वाले समय में लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य से भी बेहतर हो पाएंगे। अगर बात करें मॉर्निंग वॉक की, जैसे लगातार लोग योगा मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तो अब काफी समय से जो लोग हैं उन्होंने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया था, क्योंकि खतरा इतना बढ़ चुका था प्रदूषण का कि जिस तरीके से लोग चपेट में आ रहे थे तो कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना हुआ था। तो बहुत सारे लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर काफी प्रभाव पड़ा था इसका। तो शायद अब आने वाले समय में शायद अब कम हो जाए। और जिस तरीके से मौसम है, मौसम की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से जो ठंड का जो कहर था उससे भी कहीं ना कहीं जब सूरज नजर आए बिल्कुल, तो यानी कि ये माना राहत जाए मिली कि है। 2 दिन से थोड़ी राहत हम कह सकते हैं अभिषेक की एनसीआर में भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऋषभ शर्मा का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, नोएडा में फिलहाल किस तरह का मौसम और कितनी राहत लग रही है आने वाले दिनों में? क्या ऐसा लग रहा है एक्यूआई में कमी यूं ही बनी रहेगी या ये जो लेवल है वो बढ़ सकता है? क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार भगवान भास्कर की जो सूर्य की किरणों की गर्मी आई है, गर्मी से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर ऊंचाई की बात करें तो अभी वर्तमान में जो ऊंचाई लेवल है पिछले की अपेक्षा कम हुआ है कि आज का जो करंट का है ये 242 के करीब है। और वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो सुबह शाम की जो ठंड है बहुत ही जबरदस्त ठंड पड़ रही है। और उसके टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 9 सेंटीग्रेड समय टेम्परेचर है। और वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अगले मौसम विभाग की जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि आगे आने वाले समय में पिछले 7 दिनों के बीच में टेम्परेचर काफी डाउन जा सकता है और ठंड बढ़ सकती है। वहीं अगर शीतलहर, जिस तरह से शीतलहर चल रही है, इससे क्या हुआ कि ऊंचाई लेवल कुछ कम हुआ है पहले की अपेक्षा। वहीं अगर हम अपने आप अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरह से ऊंचाई लेवल घटना बढ़ रहा है उस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अगर नोएडा प्राप्त करें या यहाँ की ऊंचाई की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है, सारी चीजें बदली हुई है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही लोग हर तरह से सजग है। बिल्कुल, यानी ऋषभ ये माना जाए कि अगर आज के मौसम की हम बात कर लें तो फिलहाल मौसम खुला हुआ है और जो धुंध फॉग हम डेली देख रहे थे वो फिलहाल थोड़ी सी कम दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस तरह से जो आज का दिन है वो खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो एक्यूआई है वो थोड़ा सा कम होने लगा है और ये राहत की बात है। हम देख रहे हैं कि धूप भी खिली हुई है जिसके चलते उन लोगों के लिए भी राहत है जो बहुत ज्यादा ठंड से मैं आपको दिखा दूं कि जिस तरह से अगर भगवान भास्कर की बात करूं तो बराबर ये धूप निकली हुई है, सूर्य की किरणें पूरी तरह से घटा बिखेर रही है। और अगर लेवल की ऐसी बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से
बिल्कुल राहत है और यही हम माने और आने वाले दिनों में राहत बनी रहे ऋषभ, ये भी सभी की इच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूआई से लोग परेशान हो गए हैं। पंकज, तो देखिए अगर हम बात करते हैं नोएडा की, तो यहाँ पर तो मौसम खिला हुआ है और ये कह सकते हैं कि आज सूर्यदेव के दर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है? क्या यहाँ पर भी हवा साफ आज नजर आ रही है? बिल्कुल गीतू, दिल्ली में भी अगर देखा जाए तो कल भी अच्छी धूप निकली थी, लोगों को राहत मिली थी। कहीं न कहीं उसका असर साफ तौर पे एक्यूआई पर भी पड़ा, एक्यूआई स्तर कम हुआ। अगर देखा जाए तो गंभीर श्रेणी से जो है पुअर श्रेणी पे आया था, तो कहीं उसको देखते हुए ग्रेड 4 की प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको भी कम कर दिया गया। ये आज भी उसी तरह का मौसम साफ है, यहाँ पर भी हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए अगर देखा जाए तो पिछले 9 से 10 दिनों पे जो प्रतिबंध लगाया गया था, जिस तरह के पॉल्यूशन एक्यूआई स्तर था 500, 400, 450, तो उससे कहीं न कहीं राहत मिली है। लोग अब धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं, अपना मॉर्निंग वॉक का काम कर सकते हैं, जो भी उनका नित्य क्रिया है उसको कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से लगातार इस तरह की दिक्कतों से लोग परेशान थे, अस्पतालों में जो कतारें बढ़ रही थी, कहीं न कहीं सबके लिए ये राहत की बात है कि अगर एक्यूआई कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, तो कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी है, एक राहत भरी बात है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो पिछले महीनों से ऊपर का वक्त हो गया, लोग परेशान थे, लोग दिक्कतों में थे, लोग अस्पतालों जा रहे थे। लगातार अगर देखा जाए तो गले में समस्या, सांस की समस्या, ये तमाम तरह की चीज़ें थी। तो कहीं न कहीं अगर एक्यूआई लेवल कम होता है तो इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात किया जाए तो उनके अनुसार 26 से 31 के बीच में जो है टेम्परेचर कम होगा। देखा जाए तो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की संभावना है, जो कि ठंड बढ़ेगी। तो उसमें कहीं न कहीं कोहरा का भी आसार मौसम विभाग के अनुसार है कि कोहरा भी पड़ सकता है। तो ये आने वाले दिनों में 2 से 3 कल से जो शुरुआत होगा उसमें एक नया मौसम देखने को मिल सकता है और दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं ठंड से बढ़ती ठंड और सर्द के साथ उसके साथ साथ विजुअलिटी कम भी देखने को मिल सकती है। तो ये मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया ये चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एक्यूआई कम होने की वजह से दिल्ली वासियों को कहीं न कहीं राहत मिली है। लोग जिस तरह से परेशान थे उस परेशानियों से कहीं न कहीं और 2 दिन से हम कह सकते हैं मौसम भी साफ है, एक्यूआई भी कम है और ये कब तक बरकरार रहेगा ये देखना होगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के निर्वासित नेता तारिक रहमान की संभावित वापसी से ठीक पहले राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गई है। मोग बाजार इलाके में हुए क्रूड बम धमाके में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार शाम करीब 7:10 पर अज्ञात बदमाशों ने मोग बाजार फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर एक शक्तिशाली क्रूड बम फेंका और बम सड़क पर चलते युवक के सिर पर लगा, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है। वो मोग बाजार इलाके के एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था। पुलिस ने बताया कि सियाम पास की दुकान से नाश्ता खरीदने निकला था, तभी ये हमला हो गया और ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब बीएनपी नेता तारिक रहमान की ढाका वापसी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पिछले 15 वर्षों से निर्वासन में है। आगामी चुनावों से पहले उनकी वापसी को लेकर राजधानी में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा भड़की है उससे माहौल अब और भी ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है।